स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट से समनापुर ब्रॉडगेज ट्रेन दौड़ने की जागी उम्मीद, मंगलवार को होगा पावर ट्रायल। बिरसा क्षेत्र के गांव सुवाही में एक व्यक्ति ने किया पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित। बड़ी बेटी से किया दुराचार, छोटी बेटी से भी करता रहा छेड़छाड़। गर्रा स्थित सेंट्रल बैंक शाखा के खाताधारक परेशान, 1 माह से लिंक फेल। बैंक प्रबंधन ने कहा कि बीएसएनएल विभाग से सतत किया जा रहा है पत्र व्यवहार। नए प्रवेशित छात्रों के लिए पीजी कॉलेज में हुआ स्वागत समारोह। और मंगलवार से 4 माह के लिए बंद हो जाएंगे विवाह आदि धार्मिक कार्यक्रम। देवशयनी एकादशी से शुरू होगा हिंदुओं का चातुर्मास व्रत। और अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी नगर पालिका द्वारा 3 जुलाई को 2 चलित शौचालय और 4 कचरा टिप्पर का लोकार्पण किया गया। इन सामग्रियों से जनता की परेशानी दूर होगी। तो भी है ब्याज याद तो देख 3 नंबर लगेगा भाव आनंद उसी कर दो को एक गाड़ी में हमारी परिषद का प्रयास रहा है कि नगर विकास में और नगर की स्वच्छता में किसी तरह का संसाधनों की कमी न जाए, और लगातार इस पर हम प्रयासरत थे। अभी सफाई के तहत हमने पूरे शहर में घूम घूम के 1100 शौचालय बनाए और पूरा शहर हमारा यूडीएफ हो गया। कुछ ऐसे एरिया थे बैगा मोहल्ला जहाँ पर जमीन नहीं थी, ऐसी जगह के लिए हमने 2 चलित शौचालय लाए। बहुत खूबसूरत देखेंगे, अपने सामने खड़े हैं। तो आज हम नगरवासियों को समर्पित कर रहे हैं 2 चलित शौचालय। उसके साथ साथ हमारे रिक्शे वाले पूरी ईमानदारी से 15 वार्ड में घूम घूम के कचरा उठाते थे। उनके बाद हमारे स्टाफ, हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारी सफाई करते थे। नगर में आवश्यकता थी टिप्पर की, हमने प्रयास किया, हमारे सीएमओ ने, हमारे परिषद ने हमने प्रयास किया। हमारे शहर को 4 टिप्पर प्रदान किए गए। आज टिप्पर को प्राप्त कर हमारी परिषद, हमारा पूरा स्टाफ प्रफुल्लित है, खुशी है। और आज हम सभी चीज़, चारों टिप्पर, दोनों चलित शौचालय नगर सबमिट करते हैं। इसके पहले भी हमने एक फायर ब्रिगेड लाया नगरवासियों के लिए। 2 ट्रैक्टर खड़े हैं जो स्कार्ट के चिमटी का कबाड़ी में पड़े थे, 1 या 2 हज़ार में कबाड़ी बिक जाते। हमने नगर पालिका हित में नगर पालिका की राशि को बचाने के लिए उस दोनों ट्रैक्टर को मरम्मत कराई और आज दोनों ट्रैक्टर शहर में घूम रहे हैं लगातार। घर के सामने खेल रहे एक बालक को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में घायल हुए बालक का नाम देवी चौक वार्ड नंबर 8 निवासी 11 वर्षीय दक्ष गौतम बताया जा रहा है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दक्ष घर के सामने खेल रहा था, तभी 407 पिकअप ने उसे टक्कर मार दी, जिसके चलते बालक दक्ष के पैर में चोट आई है। वारासिवनी में वार्ड नंबर 6 में शनि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वारासिवनी नगर में पहले शनि मंदिर निर्माण के लिए विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इदं पृथिव्यै नमः आधार शक्तये नमः। ओम भूरस्य भूमिरस्य द्वितीयस्य विशुद्धाय स्मृतिं। अब 2 की गाड़ी और मारो, 5 करो उसको। ठीक है सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम कराया गया? आज यहाँ पे सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव है, उसका यहाँ पे भगवान जी का यहाँ पे मंदिर निर्माण का आज भूमि पूजन का कार्य किया जा रहा है। इसमें भूमि पूजन मंदिर नहीं था क्या पहले? नहीं, मंदिर यहाँ पे पहले था नहीं। शनि यहाँ पे वारासिवनी में एक ही शनि महाराज जी, एक ही शनि मंदिर है, वो छोटा सा था, तो उसको एक भव्य मंदिर बनाने के लिए आज यहाँ पे उस भूमि पूजन किया जा रहा है। सभी के सहयोग से यहाँ पे जो है ये आज भूमि पूजन का कार्य यहाँ पे आज शुभारंभ किया गया है। वार्ड नंबर 6 में निर्मल नगर में स्टेशन के पास में। और हमारी वारासिवनी के सभी भक्तगणों से भगवान शनिदेव के समस्त भक्तगणों से हमारा निवेदन है कि इस निर्माण कार्य में अपनी स्वेच्छा से अधिक बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि एक भव्य मंदिर यहाँ पे हम निर्माण कर सकें भक्तजनों के लिए।
गर्रा स्थित आरएससी जीएनएम कॉलेज के छात्रों ने जिला शिवसेना अध्यक्ष डॉली दमाही के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में इंटर्नशिप के नाम पर 12-12 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 3,000 रुपए लिए गए थे। छात्रों का कहना है कि इंटर्नशिप की राशि तो लेना ही नहीं चाहिए। क्या नाम आपका? अमरीन कुरैशी। बताएंगे कहाँ पढ़ते थे आप लोग और किस प्रकार की मांग लेकर आप आरएससी कॉलेज की स्टूडेंट है। वहाँ हमें इंटर्नशिप के नाम से 12,000 रुपये अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा था, जिसके लिए 12,000 रुपये नहीं लगते हैं। कंफर्म फीस 3-4 हज़ार रुपये लगती है। हम लोग कॉलेज भी गए, हमारी वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई और फिर हम पिछले कुछ दिनों पहले हम कलेक्टर ऑफिस भी आए थे। यहाँ पर भी हमने कुछ आवेदन भी लगाए थे, उसकी कार्रवाई चल रही थी। फिर से कुछ लोग कॉलेज में भी गए थे कि ये क्या है इससे, और हमारी 3rd ईयर की मार्कशीट भी नहीं आई है, जो हमारे रजिस्ट्रेशन के साथ में लग के जाएगी तभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। और हमारी पूरी ओरिजिनल मार्कशीट भी सर मैडम लोगों के पास में वहाँ पर है और हमको 12,000 रुपये पूरे देना नहीं है। जितनी फ़ीस है हम उतनी ही देंगे। अवैध रूप से जो पैसा लिया जा रहा है वो ना लिया जाए। अभी क्या समस्या है? 4,000 रुपये ले रहे थे पिछले साल, 2,500, 3,000, 4,000 ऐसे रुपए लिए जा रहे थे। अब इकट्ठे 12,000 रुपये लगा दिए हैं कि 12,000 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम 12,000 रुपये नहीं दें, जितनी हमारी फ़ीस है हम उतनी ही अकॉर्डिंग दें। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी कॉलेज हैं, आगे से आज हम इतनी मुसीबत उठा रहे हैं, आगे से जो भी कॉलेज है एक निर्धारित फ़ीस की जाए। कॉलेज की, नर्सिंग कॉलेज की निर्धारित फ़ीस की जाए। जितना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर लाने के लिए पैसा लगा जा रहा है उतना ही फ़ीस ले जाए, अवैध रूप से ज़्यादा फ़ीस ना। अच्छा, आपने जब प्रवेश लिया था तो उस समय क्या बोले थे इन लोग ने? प्रवेश लेने के बाद में हमको ये बोला गया था कि आपकी फ़ीस है 25,000 रुपये सालाना। उसके ऊपर आपकी कॉलेज की जो फ़ीस लगेगी वो समथिंग वो देना पड़ेगा। और इंटर्नशिप के लिए हमको कोई फ़ीस नहीं बताई थी। फिर हमने 1st ईयर 2nd ईयर जो हमारे सीनियर थे उन्हीं लोग ने 2,500 रुपये, 3,000 ऐसे 1,000 रुपये बढ़ाते गए। अब हमसे ले रहे हैं 12,000 रुपये। छात्रवृत्ति भी मिलती थी क्या आपको? छात्रवृत्ति 25,000 रुपये मिलती थी। अभी मिली आपको छात्रवृत्ति? अभी 3rd ईयर की मार्कशीट भी नहीं आई है और छात्रवृत्ति भी नहीं। कॉलेज प्रशासन से बात किया आपने? कॉलेज में हमने मैडम से बात की है तो मैडम ने बोले ये हमारा मैटर नहीं है, सर से बात करना पड़ेगा। सर का नंबर लिए हमने मैडम से। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख डॉली दमाही ने इंटर्नशिप के नाम पर ली जा रही राशि पर रोक लगाने की मांग जिला प्रशासन से की है। आरएससी जीएनएम कॉलेज बालाघाट गर्रा द्वारा जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चे लोग को परेशान किया जा रहा है। बच्चे लोग अभी आर्थिक परेशानी, शारीरिक और मानसिक से बहुत प्रताड़ित है। उस कॉलेज में इंटर्नशिप के नाम से जो 12,000 रुपये की राशि जो मांग की जा रही है, हमने इसका पूरा पता लगाया है कि नियम में कहीं भी नहीं कि उसको 12 इंटर्नशिप को जो पैसा लगता हो 1 रुपये भी लगता है। ये तो बता रहे हैं कि इसके पहले जो 3-4 हज़ार रुपये लिए वो भी अवैध ही है। तो ये तो सरेआम अन्याय हो रहा है बच्चे लोग के साथ में, बच्चों के भविष्य के साथ में। इसके पहले हम लोग के पूर्व में जो भरत यादव जी जो कलेक्टर साहब थे उनको 23/5/2017 को हमने ज्ञापन सौंपा गया था और मांग रखी गई थी कि बच्चे लोग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें, पर कार्रवाई आज तक हो नहीं पाई। इसलिए दोबारा हम लोग यहाँ पे और बच्चे लोग के साथ में नए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं बच्चे लोग, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जब इनको इंसाफ मिलेगा तो आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। अभी इन लोग का समय भी होते जा रहा है, इनकी मार्कशीट भी वहाँ जमा है, छात्रवृत्ति भी नहीं मिली है। और एक बात वहाँ पे कॉलेज में और ऐसा है, जो कॉलेज का जो नियम है कि पक्के भवन में कॉलेज लगना चाहिए, और वहाँ पे पोहा मिल में कॉलेज लग रहा है और वहाँ टीन का सेट है और उस कॉलेज में बोर्ड तक के लगाई क्या नाम का कॉलेज है, क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जो सरेआम बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे संचालक पे दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। और इनको जो 12,000 रुपये मांग रहे हैं फीस है, इसको ख़त्म करके मैं इनको। इस संबंध में जब आरएससी जीएनएम कॉलेज के प्राचार्य से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कॉलेज द्वारा जो राशि निर्धारित की गई है वही छात्र छात्राओं से ली जा रही है। हिंदू धर्मावलंबियों का चातुर्मास व्रत मंगलवार से शुरू हो रहा है। 4 जुलाई से चातुर्मास व्रत शुरू हो जाने के बाद विवाह आदि कार्यों पर विराम लग जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा करते हैं। वे 4 माह तक योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है।
अनेक भक्तगण इस एकादशी से 4 माह के लिए बैगन, मसूर, हरी सब्जी सहित अनेक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। यह चातुर्मास व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरा होता है। उस एकादशी को तुलसी ग्यारस कहा जाता है। तुलसी ग्यारस के बाद विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी है, देवउठनी 4 महीने बाद आएगी कार्तिक शुक्ल पक्ष में। तो इस बार जो ये देवशयनी ग्यारस आई है कल मंगलवार को, ये 4 महीने बाद जब देवउठनी आ रही वो भी मंगलवार को ही हो रही है। सबसे बड़ी विशेषता इस बार ये है ग्यारस में कि देवउठनी भी ग्यारस मंगलवार को, देवशयनी भी मंगलवार को। अच्छा, इसका जो विशेष महत्व ये है, बताया जाता है पुराणों में जो वर्णन है कि कल भगवान विष्णु देवशयनी ग्यारस को 4 महीने के लिए पाताल लोक में राजा बलि के दरवाजे में इनकी ड्यूटी रहती है। वहाँ चले जाते हैं और 4 महीने का उनका शयन होता है, जिससे जितने भी मांगलिक कार्य हैं, शादी विवाह, ये सब बंद हो जाते हैं। इससे चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष कल 11 से लेकर के 4 महीने तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष 11 तक ये चातुर्मास कहलाता है। चातुर्मास में संयमता का व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। इसमें तुलसी जी की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा, इसका बहुत महत्व है। तो 4 महीने खूब लोग जप करते हैं, तप करते हैं, हवन पूजन यज्ञ सब करते हैं। और भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं। शयन करने के कारण शादी विवाह आदि मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। बाकी सब कार्यक्रम होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, इसके लिए वर्जित नहीं है, लेकिन मांगलिक कार्य में शादी विवाह संबंधित कार्य सिर्फ ओनली शादी विवाह, बाकी कुछ नहीं ना? बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। अजय पंडित जी, रविवार को जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, क्या विधान है? गुरु पूर्णिमा का तो विशेष महत्व है। हमको जो ज्ञान देते हैं, गुरुदेव की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस बार जो रविवार के दिन आ रही है, सूर्य भगवान का दिन है रविवार का दिन, और गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें यज्ञ, हवन, पूजन, गुरुदेव की पूजा होनी चाहिए, गुरुदेव की आरती होनी चाहिए। विद्यार्थी अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा होती है, उनका अभिषेक होता है। और गुरुदेव की यदि कृपा है तो आपका पैर पीछे नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे पंडित जी श्रावण मास भी आरंभ होने जा रहा है, क्या विधान है इसके, क्या प्रक्रिया? इस बार श्रावण मास का तो कमाल है। सोमवार से प्रारंभ हुआ है और 5 सोमवार आ रहे हैं इस बार। नहीं, 4 सोमवार आते हैं सावन में, लेकिन इस बार 5 सोमवार है। सोमवार से प्रारंभ है, सोमवार को ही समापन है। शंकर जी की पूजा का विशेष महत्व है। महामृत्युंजय का जाप करें, भगवान भोले बाबा का रुद्राभिषेक दूध के द्वारा, दही के द्वारा खूब पूजन करें भोले बाबा। तो इतने दयालु हैं कि तुरंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो हम चाहते हो हमें प्राप्त होता है। तो ये सावन के बिरसा क्षेत्र के ग्राम सुरवाही में पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की एक घटना प्रकाश में आई है। इस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी ही 17 साल की बेटी के साथ दुराचार किया। पिता द्वारा किए गए दुराचार से पीड़ित बेटी ने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। यह घटना 24 जून की बताई गई है। उस समय बच्ची की मां बाहर गई हुई थी। पिता द्वारा अपनी ही 17 साल की बेटी के साथ किए गए दुराचार की जानकारी मां को लगने पर इस घटना की रिपोर्ट कराई गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी बताया गया है कि इस नराधम पिता द्वारा अपनी 15 साल की दूसरी बेटी से भी छेड़छाड़ की जाती है। वृक्षारोपण महाअभियान के तहत लालबर्रा में भी 2 जुलाई को बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए। यहाँ के विश्राम गृह, पुलिस थाना, मोक्षधाम और कब्रिस्तान के परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। इसी तरह 2 जुलाई को ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी लालबर्रा और जिला वक्फ कमेटी के तत्वाधान में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह और मुस्लिम कब्रिस्तान में पौधे लगाकर वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाया। बड़े वाले मोबाइल से भी ले लो भैया, उस पर पहुँचा देना, काय में नेट में पहुँचा देना, व्हाट्सएप में, हाँ उसमें पहुँचा देना। सीट ना, हाँ सीट ना बस दे रहा हूँ। हाँ लेडीज सब भी, हाँ 2 मिनट बस, ये थोड़ा सा यहाँ आ गए थे ईदगाह में, 2 मिनट बस। की बोला बात फोटो खींचे। हाँ नहीं, मेरे बड़े भाई लोग कमेटी कुछ नहीं बनती है।
जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नर्मदा यात्रा के दौरान जो संकल्प लिया था कि 2 तारीख को 6 करोड़ का वृक्षारोपण लगाया जाएगा और इसी आधार पर पूरे प्रदेश में हर पंचायत में और हर जैसे कोई थाना है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सारे परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम शासकीय आवासों में भी लगाया जा रहा है और हर पंचायतों में भी मतलब वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू है। और ये कार्यक्रम सवेरे 7 बजे से आज सुबह मतलब गढ़ी में परसा टोला, बिरसा बैहर और परसवाड़ा 3 ब्लॉकों में शुरू किया गया था और सभी पंचायत में तभी हम लोग यहाँ पर लालबर्रा में हमारे सभी युवा मोर्चा के, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और हमारी सभी महिला मोर्चा की बहनें मिलकर सभी हमारे लोग मिलकर यहाँ पर हमने वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम संपन्न किया है और ये अभी 7 बजे तक चलेगा, क्योंकि 7 बजे से 7 बजे तक है। तो हमारा ये संकल्प है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के साथ में सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि 7 बजे से 7 बजे तक जितना ज़्यादा हो सके उतना वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करें। तो मैडम देखा जाता है कि शासन की ओर हर वर्ष वृक्षारोपण का वैध कार्यक्रम किया जाता है, मगर उसकी परवरिश न होने की वजह से ऐसे क्या बहुत से नष्ट हो जाते हैं कि जो भी झाड़ लगाए हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर जितने भी झाड़ लगाए हैं तो उनकी परवरिश यहाँ के जो लोग रहते हैं वो लोग देखेंगे और उसकी परवरिश करेंगे, क्योंकि जितना हमने झाड़ लगाए हैं तो उसकी परवरिश भी करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जिस भी संस्था में लगाए हैं वहाँ के लोगों को हमने निर्देश दिए हैं कि वहाँ के मतलब झाड़ों की सुरक्षा, उनकी देखरेख करें। जैसे मान लो किसानों को भी खेत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम दिया है कि किसान अपने खेत में वृक्षारोपण करेगा और उसकी देखभाल करेगा। तो जो जहाँ लगाता है वो अपने जवाबदारी के साथ उसकी मतलब देखरेख करेंगे तो निश्चित रूप से झाड़ जगेंगे। क्योंकि पिछले बार भी हमने बालाघाट में करीब 2500। इस उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहती हैं आप? अभी संदेश ये देना चाहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि ये जो पर्यावरण प्रदूषित हुआ है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए मतलब ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर जिले में, हर मंडल स्तर पर, वृहद स्तर पर कर रहा है। निश्चित तौर पर हमारे जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई गजेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में बालाघाट जिले में भी वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसके तहत लालबर्रा मंडल में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी माननीय लोकप्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष, लोकप्रिय नेत्री आदरणीय रेखा बिसेन जी के नेतृत्व में, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर के नेतृत्व में, आदरणीय किशोर पालीवाल मंडल अध्यक्ष, इनकी एवं महिला मोर्चा की समष्टि में एवं युवा मोर्चा की समष्टि। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहा है। इसी के तहत अंजुमन कमेटी लालबर्रा के ईदगाह में हमारे सदर अंजुमन के अफसर कुरैशी और हमारे अन्य मुस्लिम भाइयों के साथ में यहाँ पर भी वृक्षारोपण किया गया। कौन कौन से प्रजाति के पौधे लगाए गए? यहाँ जामुन और मुंगा, आंवला आदि के पौधे लगाए गए। तो प्रायः देखने में आता है कि हर साल वृक्षारोपण के नाम पे शासन की ओर से करोड़ों अरबों रुपए बात है, मगर उसकी परवरिश नहीं होने पाने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। अभी क्या व्यवस्था की गई है सुरक्षा के लिए? हमारे द्वारा पिछले साल भी कब्रिस्तान और ईदगाह में, हमारे अंजुमन के ईदगाह में भी कब्रिस्तान में पौधे जो लगाए गए थे वो हमारे अंजुमन के जो जितने समझदार जो कार्यकर्ता है, हमारी कमेटी के जो मेंबरान हैं, वो उसकी देखभाल करते, वो आज अच्छे फल फूल रहे। हम हमारी बात करेंगे, हमारे यहाँ जो लगाए जा रहे, चाहे वो बालाघाट में लगाए जा रहे हो, चाहे परसवाड़ा, बालाघाट, लालबर्रा, हमारी कमेटी अंजुमन और मुस्लिम समाज के लोग इसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। जी, ये एक दिवसीय कार्यक्रम में भी क्या और भी चलेंगे आपके? और भी कई जगह भी प्रोग्राम वृक्षारोपण के चलते रहेंगे। नरेंद्र मोदी विचार मंच की युवा प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी का सोमवार को गठन किया गया, जिसमें पराग प्रताप चौधरी को संभागीय महासचिव और आशीष पाराशर को नगर अध्यक्ष बनाया गया। संभागीय सचिव राजा उत्कर्ष शुक्ला ने इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं को उनके दायित्वों से अवगत कराया। इस दौरान संगठन के द्वारा मोती गार्डन में वृक्षारोपण किया गया। समस्त माताएं बहन, चाहे वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हों, उन तक नरेंद्र मोदी विचार मंच की द्वारा जितने भी योजनाएं केंद्र सरकारी, उनको जन जन तक पहुंचाना एवं समस्त माता बहनों, बुजुर्गों की, समाज की, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की उनकी परेशानियों को यहाँ से लेकर के केंद्र सरकार तक पहुँचाना। नरेंद्र मोदी विचार मंच एक सेतु का कार्य कर रहे हैं।
जो ग्रामीण जनों की बात, नीचे की बात लेकर के ऊपर तक ले जाना है, ऊपर का निराकरण को हमारी जनता तक पहुंचाने का आज हम लोग ने संकल्प लिया है। और प्रत्येक नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ता अपना प्रारूप रूप से पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी के साथ में कार्य करेंगे। और ये मेरी ऐसी मनोकामना के साथ सभी युवा भाइयों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज वो समग्र गर्रा स्थित वैनगंगा पुल में लगी स्ट्रीट लाइट की विद्युत व्यवस्था को नगरपालिका प्रशासन के द्वारा संज्ञान में लेते हुए विद्युत कनेक्शन पर पीवीसी पाइपलाइन केबल को सुरक्षित किया गया। आपको बता दें कि पद्मेश न्यूज के द्वारा 2 जुलाई को प्रसारित होने वाली न्यूज में इस समस्या को उठाया गया था, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन ने तत्काल वैनगंगा पुल में लगी स्ट्रीट लाइट की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करवाया है। इस संबंध में क्या कहते हैं नगरपालिका के विद्युत विभाग प्रभारी, आइए जानते हैं। भैया कहाँ तक आ गए? हमने उसको सही किया गया था, लेकिन क्या वायरिंग थोड़ी बहुत ओपन थी, उसको देखते हुए पद्मेश न्यूज में जो समाचार में देखे हमने, तो उसको ज्ञान में लाते हुए आज कार्य प्रारंभ। अच्छा BS में जैसे अगर ज़्यादा बरसात होती है तो नहीं, पीयूसी वाटरप्रूफ पाइप है जो अंडरग्राउंड फिटिंगों में लगाए रहते हैं, तो देखते हुए पानी जितना भी आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेलवे विभाग के द्वारा बालाघाट जबलपुर गेज कन्वर्सन कार्य तेजी से कराया जा रहा है। जहां एक ओर जबलपुर से नैनपुर तक का गेज कन्वर्सन कार्य लगभग पूरा हो चुका है, वहीं 4 जुलाई को बालाघाट से समनापुर के बीच पावर ट्रायल किया जाएगा। मंगलवार को सुबह 8 बजे नगर के बैहर चौकी स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर विधिवत पूजा अर्चना कर पावर इंजन को रेलवे ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। इस दौरान गेज कन्वर्सन से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इसके पूर्व बालाघाट से धापेवाड़ा के बीच मालगाड़ी का ट्रायल लिया जा चुका है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान प्रभारी रेलवे स्टेशन प्रबंधक शकील खान ने बताया कि 4 जुलाई को बालाघाट से समनापुर तक पावर ट्रायल किया जाएगा। नगर के गर्रा स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में करीब 1 माह लिंक फेल होने के कारण बैंक से जुड़े खाताधारकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक प्रबंधन के द्वारा वीसेट की मदद से खाताधारकों की समस्या सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। खाताधारकों ने बताया कि लिंक फेल होने के कारण उनके आवश्यक कार्य रुके हुए हैं। वहीं बैंक के शाखा प्रबंधक विनय सिंह वैश्य ने अनौपचारिक चर्चा के दौरान बताया कि BSNL के द्वारा लिंक प्रदान न किए जाने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। BSNL से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान BSNL के अधिकारी D श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक प्रबंधन के द्वारा मॉडेम की व्यवस्था कर दी जाती है तो गर्रा एक्सचेंज से ही लिंक बैंक को दे दिया जा सकता है। हाँ सर, ये यानी लिंक करवाने से क्या है, यानी जुड़ा देंगे तो क्या है आपको योजनाओं को लाभ मिल पाएगा। हाँ, लाभ मिलेगा सर। अच्छा, कितने बार आ चुके हो आप यहाँ? हम तो 1 महीना हो गया सर। 1 महीने से नहीं हो पा रहा। क्या है ये जो बैंक से दे दिया है सर, तो क्या है लिंक करवाना है क्या यहीं पे? पैसा तो निकालना भी था क्या? पैसा नहीं निकालना है, लिंक करवाना है। लिंक करवाना नहीं हो पा रहा है। आप पेंशन के लिए आया था। तो मिली पेंशन आपको? निकली? नहीं, वो क्या है कुछ आधार कार्ड को ठीक करा के लाना पड़ेगा बोला। अच्छा, लिंक नहीं हो पाया अभी? लिंक नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पे लोगों ने समस्या बताई कि ग्राम पंचायत गर्रा में जो हमारी बैंक है सेंट्रल बैंक, इसकी शाखा में लगभग 15 दिवस से कोई कार्य नहीं हो रहा है। और हमारी आमजन जो आती है, जो हमारे मजदूर भुगतान के लिए आते हैं, उनको मैनेजर साहब ये कह देते हैं कि भैया जाइए आप आधार कार्ड से चेक करा लीजिए, आधार कार्ड जुड़वा करके पैसा निकाल लीजिए। लेकिन ब्रांच में कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा है, कियोस्क सेंटर से लेन देन हो रहा है। मैंने अभी आके पता किया तो उनका कहना यह है, शाखा प्रबंधक महोदय का, कि BSNL की इसमें गलती है। BSNL वालों से बात किया तो उनका ये बोलना है कि सिविल लाइन से लेकर के ग्राम पंचायत गर्रा तक के पूरी की पूरी लाइन खराब हो चुकी है। श्रीवास्तव साहब से मेरी बात हुई है। वारासिवनी के पास लिंगबारा डोगर गांव में कुत्तों के हमले से एक नर चीतल की मौत हो गई। खबर मिलते ही वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर चीतल की लाश बरामद की। गांव बीट के भाग 1 कंपार्टमेंट 524 जो मंगेज एरिया और लिंगमारा के बीच में एक नहर बहता है, फॉरेस्ट लगा हुआ एरिया है। नहर के करीब में ये गिरा हुआ मृत अवस्था में पाया गया। जानकारी कब लगी सर? ये जानकारी सुबह 7 बजे लगती है। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र है 2 से 2.5 वर्ष के बीच। तो कारण क्या है? कारण ये है कि कुत्तों के द्वारा जो ग्रामीणों के कुत्ते हैं, चूँकि ये मतलब वहाँ से अपना फॉरेस्ट से ग्रामीण अंचल लगा हुआ है,
और कुत्तों के द्वारा ही उसको खदेड़ करके मारा गया। नर या मादा? नर है। क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई में इसमें वन अपराध दर्ज किया गया है और विधिवत वहाँ से उठा करके परिषद कार्यालय लाया गया, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा शव परीक्षण किया गया, तत्पश्चात उसका दाह संस्कार किया। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सोमवार को बीजी कॉलेज हॉल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नए विद्यार्थियों का पुराने विद्यार्थियों से परिचय कराया गया। साथ ही महाविद्यालय में वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां दी गईं। इसके अलावा सभी नवीन विद्यार्थियों को एनसीसी, एनएसएस, योगा व खेल आदि गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया। पीजी कॉलेज हॉल में आयोजित स्वागत समारोह के संदर्भ में जानकारी देते हुए पीजी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर योगेश विजयवार ने चर्चा के दौरान बताया कि उक्त स्वागत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप किया गया है, जिसमें नए विद्यार्थियों को कॉलेज के नियम और नैतिक मूल्यों की जानकारी दी गई है। पूर्व जो छात्र हैं उनके द्वारा और हमारे आने वाले छात्र एक स्वागत समारोह के रूप में हमारा मध्य प्रदेश शासन चाह रहा है कि हम स्वागत करें और उनको इस महाविद्यालय से एक मेलजोल कराएं। पहले जैसे भी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं कॉलेज में अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर लेक्चर दे रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में किस तरह से प्रक्रिया होती है, किस तरह से बच्चा राष्ट्रीय स्तर तक खेलने जाता है, उसकी सारी प्रक्रिया समझाई जा रही है। इसी तरह से एनएसएस, एनसीसी और विभिन्न कॉलेज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें योग है और क्लासेस जो लगती हैं, किस तरह से सेमेस्टर सिस्टम ख़त्म हो गया और पुराना वार्षिक सिस्टम शुरू हो गया है, उसकी जानकारी, ये सारी जानकारी इन बच्चों को, नए आने वाले बच्चों को दी जा रही है, जिससे ये अपने कॉलेज की लाइफ को अच्छा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट से समनापुर ब्रॉडगेज ट्रेन दौड़ने की जागी उम्मीद, मंगलवार को होगा पावर ट्रायल। बिरसा क्षेत्र के गांव सुवाही में एक व्यक्ति ने किया पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित। बड़ी बेटी से किया दुराचार, छोटी बेटी से भी करता रहा छेड़छाड़। गर्रा स्थित सेंट्रल बैंक शाखा के खाताधारक परेशान, 1 माह से लिंक फेल। बैंक प्रबंधन ने कहा कि बीएसएनएल विभाग से सतत किया जा रहा है पत्र व्यवहार। नए प्रवेशित छात्रों के लिए पीजी कॉलेज में हुआ स्वागत समारोह और मंगलवार से 4 माह के लिए बंद हो जाएंगे विवाह आदि धार्मिक कार्यक्रम। देवशयनी एकादशी से शुरू होगा हिंदुओं का चातुर्मास व्रत। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।